ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਢਾਹਾ ਨੂੰ ਅੱਜ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਫੇਸ 6 ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਡੀਕਲ ਫਿਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਿੰਦੇ ਕੋਲੋਂ AK-47 ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ AK-47 ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖੰਨਾ 'ਚ ਹੋਏ ਸਰਪੰਚ ਕਤਲ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਹੱਥ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਤਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਦੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲਈ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਚ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾप्त ਹੋਈ। अदालत ने दिलप्रीत ਨੂੰ 7 दिन की होर पुलिस रिमांड पे भेज दिता है। नहीं, इसमें कुछ चीज़ें निकल के सामने आई है जो इसके कुछ हाइड आउट्स है और इसके जो मतलब एसोसिएट है, कुछ चीज़ें सामने। साथ हमने एक इस पे जो 38 की जो एक पिस्टल सी रिवॉल्वर थी जो खन्ना एक मर्डर केस में मतलब वो यूज हुई थी, वो हमने रिकवर की है। सर इसके अलावा और परमीश वर्मा पे आप इंक्वायरी कर रहे हैं, उसमें क्या निकल कर आया कुछ सामने? नहीं, फिलहाल उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ऐसी कुछ मतलब कोई पुख्ता कोई चीज़ हमें जो अभी कुछ मतलब बता सके ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई। किसी और सिंगर का नाम भी आया इस मामले में लेके किसी और कॉल किए गिप्पी गरेवाल को बिना और नहीं उसको ऑलरेडी तो मतलब जो गिफ्टी थी उसको ऑलरेडी जो कंप्लेंट भी हमने उस पर कार्रवाई कर दी है फिलहाल, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं सामने आई है जिसको अभी हम ऑफिशियली यूज़ कर सकें। सर हरविंदर सिंह रिंदा और बुड्ढा की बात करें तो उसमें अभी कुछ खुलासा हुआ है क्या? उनके एक संपर्क थे, किस तरह से नेक्सेस चलाते थे? डेफिनेटली वो तो इनके जो गैंग के एक एसोसिएट है जो रिंदा है एंड जो सुखप्रीत बुड्ढा है वो तो एसोसिएट है ही है, और इसके साथ जो मिलके सारा ये इनका जो क्राइम वगैरह करते हैं वो साथ मिलके ही करते हैं, और रिंदा इनका जो मास्टरमाइंड है। तो डेफिनेटली तो सर बिजनेसमैन से फिरौती को कुछ इस तरह की चीज़ें सामने आई? फिलहाल पंजाब में ऐसी कोई चीज़ मतलब नोटिस में नहीं आई है। ये 2-3 केस थे वो नोटिस में आ गए, वो ऑलरेडी FIR रजिस्टर्ड है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बाकी कोई आउट ऑफ स्टेट वगैरह जो भी कुछ है हम कंसर्न स्टेट से हम तालमेल कर रहे हैं, और इसको जो भी जिस भी केस में उनको होएगा वो यहाँ से इसको प्रोडक्शन पे लेके जा सकते हैं। सर कितने को गैंग मेंबर ने हिजड़े होकर काम हो चुके हैं, सामने आ चुके नहीं, कम इंटेलिजेंस की टीम ने भी काफ़ी लोगों को पकड़ा है, और इससे पहले हम भी बद्दी में से एक पकड़ के लेके आए थे जो धालीवाल था, उस पर भी हमने पहले FIR रजिस्टर्ड इसी के रिगार्डिंग उनकी। तो हम पंजाब पुलिस इसके ऊपर वर्कआउट कर रही है और लगी हुई है लगातार। उधर SSP ਚਾਹਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਤਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਦੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਤਲ 'ਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ SSP ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਦੇ नाम तो दहशत फैलाई जा रही सी, पर पूरे मामले का मास्टरमाइंड रिंदा सी। देखो ये चलते फिरते मतलब इनके हाइड आउट तो है ही है, मतलब नो डाउट वो, क्योंकि ये बड़ा इजी वो है ट्राई सिटी, यहाँ पे फ्लैट्स इतने हैं, इतनी ज़्यादा मतलब पॉपुलेटेड है, तो यहाँ पे हाइड आउट अपने आप को मतलब हाइड करना इजी है एज़ कम्पेयर टू अदर। तो ये नेचुरली इनका मतलब रहता ही आना जाना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सर कुछ प्लानिंग आगे की क्या थी? कुछ इसने बताया हो जांच में आपको कि किस तरह का आगे इनका क्या मोटिव था, या किसको धमकी देनी थी, या कुछ इस तरह की चीज़ें? बेसिकली तो इना था मतलब कोई ये तो नहीं है कि भाई ये प्लानिंग कुछ कोई, बट डे टू डे में नशा वगैरह करते हैं या कोई नशे का काम करते हैं। जब कभी इनको मन में आया कोई पैसे ख़त्म हो गए तो नेचुरली कोई गरीब आदमी को या शरीफ आदमी कोई तंग करेंगे, इस तरह की मैं मतलब ये इस तरह की इनकी मोडस ऑपरेंडी है। तो जिस तरह फेसबुक पे लोगों में दहशत डालते थे, डराते थे, क्या लगता है बीच में आपने पूछताछ करी है कि उसमें क्या सामने लगता है बीच में क्या है? देखो मैं पहला भी एक बार याद है कि मैं रिक्वेस्ट करी थी कि भाई जब ये पोस्ट लास्ट टाइम जब इन्होंने फेसबुक पे पोस्ट डाली थी, फिर एक के बाद दूसरे क्रिमिनल ने फेसबुक पे पोस्ट डाली थी, तो आपने पूछा था कि ये क्या नाम है, ये वाकई में किसने किया है? तो मैंने आपको बताया था कि भाई जब आप इनको जब एक्चुअल में पकड़ के लेके आओगे ना तो ये सब मुकर जाते हैं, और मुकर इन द सेंस के वाकई में ये इतने मतलब नहीं होते, ये हमेशा एक दूसरे पे डालते हैं। एंड सेम इन दिस केस आल्सो, ये तो अपने आप ही मतलब फिर एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे। पे डालता था कि नशा ना करो, लेडीज़ की इज्जत करो, लेकिन हुआ उससे बिल्कुल उल्ट। नेचुरली जो भी कोई कानून को अपने हाथों में लेता है या कोई भी असामाजिक का कोई भी काम ਜਿਹੜਾ भी कोई करता है वो ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ना, पीपल विल डिसाइड कि भाई इन्होंने फॉलो करना नहीं करना है, तो वो मतलब दे नो बेटर देन
के कारण